हेलो एवरीवन, आज है 12 अगस्त। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे नोट डाउन भी करते रहना है। तो सबसे पहला वर्ड दिया गया है एडिक्वेट। एडिक्वेट की बात करें तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हैं लाइक सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया और एसएससी के भी एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए हम लोग साथ में देखते चलेंगे। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है सेटिस्फैक्ट्री और एक्सेप्टेबल इन क्वालिटी और क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जो सेटिस्फैक्ट्री हो यानी कि जिससे लोग सेटिस्फाइड हो जाए, या फिर एक्सेप्टेबल यानी कि लोग एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो बात क्वालिटी की हो या क्वांटिटी की, यानी कि उसकी क्वालिटी मतलब होता है गुण या क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा, तो उसको बोलता है एडिक्वेट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पर्याप्त। कोई चीज़ जो पर्याप्त मात्रा में अगर अवेलेबल हो, इनफ हो, तो उसको एडिक्वेट बोलते हैं, यानी कि लोग उससे सेटिस्फाइड हो जाए देख के ही। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा, कॉम्पिटेंट हो जाएगा या फिर डिसेंट हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इनएडिक्वेट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट वर्ड क्या हो गया, इनएडुकेट, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, इनकेपेबल हो जाएगा या फिर इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मोस्टली वर्ड दिया गया है सब में इन लगा दिया गया है। इन क्या होता है, निगेटिव सेंस देता है, इसलिए ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसके सामने खाना रखा गया है तो वो खाना इसके लिए क्या है, एडिक्वेट है यानी कि पर्याप्त है। सेकेंड वर्ड दिया गया है इरप्टेड। इरप्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है बिकम एक्टिव एंड इजेक्ट लावा एस एंड गैसेस। मतलब कोई चीज़ जो एक्टिव हो गया, एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय हो गया। क्या हो गया, सक्रिय हो गया। कोई चीज़ क्या, यहाँ पे मोस्टली ये जो इरप्टेड है वो वोल्केनो के लिए यूज किया जाता है। अगर वोल्केनो एक्टिव हो जाता है तो उसमें से लावा, एसेस और गैसेस निकलते रहते हैं। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो फूटना हो जाएगा, यानी कि जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसको इरप्टेड बोलेंगे। सिनोनिम्स की हम बात करें तो अपीयर यानी कि वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बर्स्ट मतलब फटना होता है, डेटोनेट मतलब भी फटना होता है, और या फिर एक्सप्लोइट मतलब भी फटना होता है। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो फट रहा है, ठीक है, चाहे ज्वालामुखी की बात हो, बम का बात हो। अगर इसके एंटोनिम्स की हम बात करें तो कंटेन हो जाएगा, रिस्ट्रेन हो जाएगा, सट हो जाएगा या फिर इम्प्लोजन हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे हम वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी का पिक्चर लगा दिए हैं ताकि आप वर्ड को देख के इजीली रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला वर्ड दिया गया वॉयलेंस, NCE। वर्ड के लास्ट में जब भी NCE दिखे वर्ड नाउन की तरह काम करता है, तो वॉयलेंस नाउन की तरह काम करेगा। इसके मीनिंग की बात करें तो बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट, डैमेज और किल समवन और समथिंग, यानी कि इस तरह का व्यवहार जिसमें इन्वॉल्व हो किसी को फिजिकली फोर्स करना, उसको इस इरादा हो कि किसी को हर्ट कर देना, डैमेज कर देना, मार देना, तो उसको बोलते हैं वायलेंस यानी कि हिंसा। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो असॉल्ट। असॉल्ट मतलब क्या होता है, हमला करना, अटैक मतलब आक्रमण करना, क्लैश या फिर कन्फ्यूजन। तो क्लैश मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना, कन्फ्यूजन मतलब एक दूसरे के बीच में जो मतलब कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ जो समझ में नहीं आ रहा है दोनों को तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उसको लेके भी हिंसा हो जाता है। अगर एंटोनिम्स की हम बात करें तो काम मतलब क्या होता है, शांतिपूर्ण ढंग से, हेल्थ यानी कि स्वस्थ, काइंडनेस यानी कि दयालु, मेथड यानी कि कोई चीज़ तरीके से करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड वायलेंस मतलब क्या होता है, हिंसा होता है। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो असॉल्ट, अटैक, क्लैश, कन्फ्यूजन हो गया। एंटोनिम्स काम, हेल्थ, काइंडनेस या फिर मेथड हो गया। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में लास्ट में MENT आया है, तो MENT नाउन सफिक्स होता है, इसलिए वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू पुट सोल्जर्स और वेपन इन ए पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट, यानी कि जो भी सोल्जर्स है, ठीक है, यानी कि जो सैनिक हैं उन्हें, या फिर वेपन्स यानी कि जो भी हथियार है उसे पोजीशन में रखना ताकि वो तैयार रहे लड़ाई के लिए, यानी कि उनको तैनात कर देना। तो हिंदी मीनिंग तैनात करना हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो पोजीशन, उन्हें पोजीशन में ला देना, उन्हें स्टेशन पे ला देना जहां उनको रखना चाहिए, पोस्ट कर देना। मतलब एक पोस्टिंग नहीं होता कि जो देखते होंगे जो ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के, सोल्जर्स होते हैं, उन्हें पोस्टिंग किया जाता है अलग अलग पोस्ट पे।
जैसे आप देखे होंगे बॉर्डर मूवी की, जो पोस्ट पे कब्जा कर रहा होता है सब, या फिर शेरशाह में भी, या फिर कोई प्लेस हो गया, किसी जगह पर उन लोगों को प्लेस कर देना, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो कंसंट्रेट हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, या फिर काउंसिल हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं इन्हें क्या किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। अगला वर्ड है इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, लाइक, या फिर बोल सकते हैं एन इवेंट ऑफ ऑकरेंस, यानी कि कोई चीज़ जो हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट, या कोई चीज़ हो गया, जैसे घटनाएं। सिनोनिम्स की बात करें तो सरकमस्टांस, एपिसोड, इवेंट, या फिर फैक्ट हो जाएगा। अब चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो सेसेशन हो जाएगा, इनएक्शन हो जाएगा, इनएक्टिविटी हो जाएगा, या फिर स्टॉपेज हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे किसके, तो इंसिडेंट्स के। जैसे देख सकते हैं इस भाई साहब के साथ कोई इंसिडेंट्स हो गया, कोई घटना हो गया, यानी कि गिर गया है। अब चलिए होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे आप कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। सेंटेंस बनाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो आपको का सोचने का क्षमता बूस्ट होगा, उसके बाद से वर्ड इजीली याद हो जाएगा, और ग्रामर, जो ग्रामर में एरर आता है वो सब भी आप धीरे धीरे टाइम टू टाइम ठीक कर लेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर, वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है हिंडर और इम्पीड द मूवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ। तो हैम्पर मतलब होता है हिंडर, यानी कि बाधा डालना किसी चीज़ के मूवमेंट में, या कोई चीज़ जो प्रोग्रेस कर रहा है उसमें हस्तक्षेप करना, तो रोकना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम से हम बात करें तो सरकमस्क्राइब, क्रैम्प्ड, इम्प्रिजन, या फिर रिस्ट्रेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे हेल्दी हो सकता है, वेल, फ्री, या फिर लिबरेटेड हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को फ्री छोड़ देना, आज़ाद छोड़ देना, इसको, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे हैम्पर के। तो हैम्पर मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा डाल देना। जैसे मान लीजिए कि ये मूव कर रहा था और इसमें ये फंसा दिया गया हेवी लोड, ताकि ये क्या करे, उड़ नहीं पाए, ठीक है, यानी कि इसमें बाधा पड़ गया इसके स्पीड में। जैसे होता है ना कि जब हम लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, तो जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमारा टांग खींचते हैं, ठीक है, ना कि हमारा हाथ खींचेंगे, वो हमारा टांग खींचते हैं ताकि हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो एक तरह का हैम्पर हो गया जो हमें रोकने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेंटेन। मेंटेन में एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कॉज और इनेबल ए कंडीशन और सिचुएशन टू कंटिन्यू, यानी कि कॉज करना या कारण बनना, या इनेबल करना किसी एक कंडीशन या सिचुएशन को, ताकि किसी चीज़ को कंटिन्यू रखा जा सके, जारी रखा जा सके, यानी कि अनुरक्षित, किसी चीज़ को अनुरक्षण में रखना, अपने मेंटेन करके रखना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो कंटिन्यू, जारी रखना, कंट्रोल, अपने नियंत्रण में रखना, कल्टीवेट करना, या फिर फाइनेंस। एंटोनिम्स की बात करें तो अबेंडन, यानी कि त्याग देना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, डिसकंटिन्यू यानी कि जारी नहीं रखना, फिनिश यानी कि समाप्त कर देना। तो ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंश्योर, वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है मेक सर्टेन डेट समथिंग विल ऑकर और बी द केस, यानी किसी चीज़ को सर्टेन कर देना, सुनिश्चित कर देना कि वो चीज़ होगा, उसको बोलते हैं इंश्योर, यानी कि सुनिश्चित कर देना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स सिक्योर हो सकता है, किसी चीज़ को सिक्योर, सुरक्षित कर देना, गारंटी, वारंट, सर्टिफाई, यानी कि ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को सर्टेन कर, सुनिश्चित कर देना, इंश्योर कर देना। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो हर्ट, फॉरगेट, इग्नोर, या फिर इनवैलिडेट, ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है ए टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी और डेंजर। तो क्राइसिस मतलब होता है एक समय जिसमें लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कठिनाई या खतरा में रहते हैं, उसको क्राइसिस बोला जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग संकट होता है। तो क्राइसिस मतलब संकट का घड़ी बोल सकते हैं, कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें लोगों का समय सही नहीं चल रहा हो, सबके साथ कठिनाई हो, खतरा हो। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ मतलब क्या होता है, आपदा होता है, ठीक है, आपदा। कैलेमिटी मतलब भी आपदा बोल सकते हैं। कैटाइस्लम, इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब क्या होता है, आपातकाल। तो ये सारे क्या हो गए, सिमिलर वर्ड हो गए। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट यानी कि सहमति, बेनिफिट यानी कि फायदा, ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद, और बैक, ब्रेक थ्रू यानी कि पीछे से सहारा बनना। तो ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएंगे क्राइसिस के। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कोई मतलब क्राइसिस दिखाया गया, जैसे बाहर अगर आप निकल रहे हैं बरसात में तो थोड़ा सा वो डर रहता है कि कहीं लाइटिंग ना हो जाए,
नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है शेड्यूल्ड, वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है टू अरेंज फॉर समथिंग टू हैपन और बी डन एट ए पार्टिकुलर टाइम, यानी कि अरेंज कर देना किसी चीज़ के लिए ताकि वो एक खास समय में हो जाए, उसको बोलते हैं शेड्यूल। तो शेड्यूल मतलब होता है किसी चीज़ को अनुसूचित कर देना, सूची में रख देना कि इस टाइम में इसको करना है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग या फिर कमिंग हो जाएगा। और यही एंटोनिम्स हम इसका देख ले तो इम्प्रॉपर, इनअप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट या फिर अगली हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे कोई भी चीज़ शेड्यूल करते हैं तो टाइम के साथ उसे करने के लिए कि हाँ मतलब मान लीजिए कि कल आपका शेड्यूल है, अपॉइंटमेंट है, तो कल के शेड्यूल में तो इस तरह आप जाके किसी से मिल सकते हैं उस अपॉइंटमेंट में जिसके लिए भी आपका अपॉइंटमेंट है। तो वर्ड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।